अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सालाना रिसर्चेस के साथ। हर साल एज़ अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हमारी ये ड्यूटी रहती है कि प्लैनेट्स या टाइम बिहेव आपके साथ क्या करेगा उसके बारे में कुछ बेसिक सी कुछ जो जनरल ट्रेंड्स हैं उस पर बात ज़रूर की जाए। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने कोशिश की है कि इसको 2 हिस्सों में बनाया जाए। जो इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं, जैसे सैटर्न, जैसे जुपिटर, जैसे यूरेनस। और इसका इम्पैक्ट इस साल आप पर बड़ा वाज़ेह आने वाला है ल्यूज़। आप इन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की जो अफ़ादियत है उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ तो आपके लिए इस साल बहुत प्रोडक्टिव है, पिछले साल भी वो प्रोडक्टिव थी। सैटर्न, द प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ, वो आपके लिए प्रोडक्टिव, आपके लिए वो सिर्फ लव लाइफ का है क्योंकि वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है ल्यूज़ के लिए, सिर्फ ल्यूज़ के लिए। और किसी के लिए वो लव एडवांटेजेस नहीं देता, सिर्फ ल्यू को लव एडवांटेजेस देता है। शादी की ट्रबल्स को दूर करता है, डिले ऑफ मैरिज को रिपेयर कर देता है, पसंदीदगी की शादी के लिए बेस प्रोवाइड करता है, सोल एक्सचेंजेस, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन। और ये 22 में भी इधर ही था, 21 में भी इधर था, 22 में भी अभी इधर है, एंड 23 के भी पहले 3 महीने इधर ही रहेगा। तो अभी 22 को खूब एंजॉय करें। एंड इसके अदरवाइज एडवांटेजेस हैं, जैसे पार्टनरशिप बिजनेसेस, जैसे बिजनेस प्लान्स विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर प्लान करना या शराकतदारी से काम करना, ये सब मुमकिन है। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2022। अगले साल ये पूरे 6 महीने अच्छा रहेगा, पहले 6 महीने। और अभी 29 ऑफ दिसंबर को क्या होगा कि जुपिटर जो सेकंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट है वो आपके 8th एंगल पर चला जाएगा, द पाइसियन एंगल। अब वहाँ पर यू नो वेरी वेल कि अगर 8th एंगल पर कोई प्लैनेट चला जाए तो ये बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कमज़ोर पड़ता है। इसकी वजह से वो लकी फैक्टर्स जो 2021 में आपके पास अवेलेबल थे वो थोड़े मांद पड़ेंगे। लेकिन इस दफ़ा मज़े की बात ये है कि जुपिटर पूरा साल 8वें घर में नहीं रहेगा। इसका कुछ हिस्सा आपके 9th एंगल पर भी जाएगा, जब वो एरीज एंगल पर जाएगा, एंड दैट इज़ योर 9th एंगल। वहाँ पर आपको अक्ल व जहानत, माइंड स्किल्स, लकी फैक्टर्स, सडन गेन्स एंड ईजी एंड सिल्की सक्सेसेस, ये सब मिलेंगे। बट फिर वो रेट्रोग्रेड होकर दोबारा फिर 8वें घर में आ जाएगा। तो जुपिटर इस साल 2 बिहेव करने वाला है। पहले कुछ महीने तकरीबन मई के 10 तारीख तक वो आपके 8th एंगल पर रहेगा, एंड दैट दिस इज़ नॉट अ गुड सीजन बाय योर लक फैक्टर एंड बाय योर माइंड स्किल्स। बट अदरवाइज आपके लिए सैटर्न इतना सपोर्टिव है फ़िलहाल कि वो जुपिटर की इस कमी को पूरा कर देगा, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। फिर जो लकी फैक्टर वाला प्लैनेट जुपिटर है वो खुद ही अच्छे एंगल पर चला जाएगा, 9th एंगल पर, तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो जुपिटर का इस कमज़ोर हालत पे से गुज़रना एक तो थोड़ा है, दूसरा आपके पास उसके लिए उसकी रिप्लेसमेंट सैटर्न की सूरत में मौजूद है। तो ये साल कामयाबियों का साल डिक्लेयर करता हूँ एज अ प्रोफेशनल। बट थोड़ा सा क्लू देकर जा रहा हूँ, सिर्फ क्लू के तौर पर। अभी ये बात वैसे इस मौके पर करने वाली थी नहीं, लेकिन सिर्फ क्लू कि ये जो सैटर्न है इसने 2023 में, अभी तो 2022 के पूरे 12 महीने एंजॉय करिए, प्लान करिए, अचीव करिए, परफॉर्म करिए, जो करना है करिए। बट 23 में फिर फर्स्ट क्वार्टर के बाद ये भी 8th एंगल पर चला जाएगा, और 30 साल के बाद आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो प्रॉब्लम 1992 में, 92 में आपने फेस की थी। तो ये साल प्रोडक्टिव भी है, बट अलार्मिंग इसलिए है कि आपको इसी साल अपने बिग मिशंस ऑफ लाइफ, अपनी बेसिस, अपने रिलेशंस, अपनी हेल्थ एंड अपनी कानूनी साइड को ताकतवर करना होगा। अगले साल फिर इसके चांसेस नहीं होंगे। जब अगला साल आ रहा होगा तो हम आपको कुछ खुशखबरियों के साथ कुछ बुरी खबरें भी सुना रहे होंगे। तो 2022 इज़ आइडियल फॉर योर इमोशंस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर मटेरियल साइड एंड फॉर योर ये लकी फैक्टर्स। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं।
शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की जो इफेक्ट्स हैं वो अगली वीडियो में आपके हवाले करूँगा, बट लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वजह से आपका इतना ताकतवर होना और 2022 में इतनी पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, प्लान्स आपके फेवर में जाना किसी गनीमत से कम नहीं है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इनको ज़रूर कैच करिए। यूरेनस आपके यहाँ इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। दिस इज सो प्रोडक्टिव एंगल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मुल्कों के लिए बहुत अच्छा, कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जिनमें कई लोग, कई कंपनीज़ या कई तरह के मामलात होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बट छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यूरेनस एक बड़ा प्लैनेट है, जो मैं आपके लिए पिछले साल, उससे पिछले साल 2022 में, 2023 में, 24 में, 25 में, 26 तक वो इधर ही रहने वाला है। तो उसकी पेशेंगोइयाँ हर साल एक जैसी ही रहती हैं। इसलिए उसकी पेशेंगोइयों में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो आपके लिए कैरियर वाइज बेनिफिशरी है, लेकिन वो ऐसे लीव्स के लिए बेनिफिशरी हैं जो बिग ऑर्गेनाइजेशन में कार्य, जो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं उनके लिए सैटर्न एंड जुपिटर ही फेवर करेगा। एंड तीसरी चीज़ जो मैं यूरेनस से रिलेटेड बयान करना चाह रहा था वो ये कि वो साल भर में ज़्यादातर हिस्सा रेट्रोग्रेड रहेगा। 5 जनवरी को ही 18 जनवरी को वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 24 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा, अपनी कमज़ोर हालत में ही रहेगा। तो इसलिए उसके बारे में मैं कोई बहुत ही बड़ी पेशेंगोई आपकी खिदमत में पेश नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आपके 10th एंगल पर है और 10th एंगल पर जितना भी वो पॉजिटिव है वो बहरहाल पॉजिटिविटी देगा आपको। सो ये ल्यूज़ इस साल आपके साथ सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट का बिहेव रहेगा। ल्यूज़ के अंदर जितना स्पार्क है अपने कैरियर को या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, मुझे लगता है कि वो पहले ही कुछ महीनों में, जब तक सैटर्न डायरेक्ट है, तकरीबन 4 जून तक सैटर्न डायरेक्ट रहेगा, ये आपके लिए गैर मामूली टाइम साबित होगा, जिसमें आप अपने लिए रिश्तेदारी के मामलात, सेहत के मामलात, गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात, कानून से रिलेटेड मामलात, डिसिप्लिन से रिलेटेड मामलात, पार्टनरशिप से रिलेटेड, मटेरियल साइड से रिलेटेड, एंड अपने अंदर की खराबियों को जजमेंट करने के लिए, अपनी खराबियों को जज करने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने के लिए, अपने और पराये की तमीज़ करने के लिए, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में तमीज़ करने के लिए ये काफ़ी टाइम होगा आपके लिए। अगर कोई ल्यू पिछले साल सक्सेसफुल रहा है तो इट इज़ डैम श्योर कि वो इस साल भी सक्सेसफुल रहेगा। अगर कोई ल्यू 2021 में सक्सेसफुल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सोलर सिस्टम सपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, इनके तुलू और गुरूब के जो टाइम हमारे लिए जो भी फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, वो अगर पिछले साल सक्सेसफुल रहा है तो वो 22 में भी सक्सेसफुल रहेगा। जो लोग 21 में लिंगर ऑन रहे, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ी, उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा हेल्थ में, रिलेशंस में या मटेरियल साइड पर, करियर वाइज, तो उन लोगों को हमने बीइंग प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब किया था कि वो एमरल्ड, रूबी या डायमंड पहने, और अगर उन्होंने वो पहना, साथ में सूर्य शम्स पढ़ी और रिपेयर हो गए, तो यकीन कर लीजिए इस साल आपको कोई ट्रबल नहीं आएगी। यू आर गोइंग गुड विद स्मूथ एंड सिल्की एजेंडा। बट अगर आपने पिछले साल ट्रबल्स सह कर गुजारी हैं, कोई रेमेडी परफॉर्म नहीं की, कोई स्पिरिचुअल टेक्निक परफॉर्म नहीं की, कोई अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं लाए, तो इस साल ये ज़्यादा मैच्योर होकर आपको ट्रबल देगा। सैटर्न जब वो रेट्रोग्रेड हो रहा होगा 4 जून से सो ऑन, तो उससे पहले पहले अपने आप को रिपेयर करिए, स्टेबल करिए। अगर पिछले साल रिपेयरिंग थोड़ी हो पाई थी, मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो मेरा मशवरा ये ज़रूर रहेगा कि इस साल अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए, ताकि ये बात श्योर हो सके कि आर यू ओके नाउ, आप रेडी हैं मामलात को फेस करने के लिए। वो बर्थ चार्ट में पता चल जाएगा। लेकिन अगर पिछले साल आप सक्सेसफुल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है बर्थ चार्ट की, और अगर आपने पिछले साल कोई रेमेडी परफॉर्म नहीं की तो फिर इस साल तो आपको करना ही पड़ेगी, क्योंकि अगले साल तो आपको बहुत डिमांड होगी अपने ट्रीटमेंट की। लेकिन गोल्डन सीजन में अपने आप को सपोर्ट करना, गोल्डन सीजन में अपनी ट्रीटमेंट्स पूरी करना ज़्यादा इजी रहता है। फॉर योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन अगर किसी को ज़रूरत हो तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं ल्यूज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है। आप लोगों को ये बात बहुत अरसे से अब पता होगी, एंड उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगले हफ्ते मैं कोशिश करके जो इसका दूसरा पार्ट है वीडियो का, शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, या फिर वीकली वीडियो जो वो उधर भी बहुत चेंजेस आ रही हैं वीकली साइड पर भी।
अगर ये कोशिशें आपको पसंद आई हों, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, या इस तरह की रिसर्चेस से आप अपने टाइम बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ गए हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। उनकी कोशिशों से ही ये सारा कुछ आप तक पहुँचता है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की मोहब्बतें जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में आती हैं, उसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफेशनल अंदाज से, और आपकी मोहब्बतों से हमारी हौसला अफजाई बहुत होती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।